जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं संजय सिंह सेंगर और आप देख रहे खबर छत्तीसगढ़ केसीजी न्यूज। अभी हम लोग वर्धा आए हुए हैं और यहां की विधानसभा विचारधारा को जानने के लिए बाकी हम लोग कवरेज कर चुके हैं, लेकिन हम लोग तहसील के पास में यहाँ पे आदिवासी मंगलम भवन है, यहाँ पे आए हुए हैं और भैया लोग यहाँ पे चाय की चुस्की ले रहे थे। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले विधानसभा लेकर क्या रणनीति बनाते हैं और क्या ऐसा विचार रखे हैं। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग से आज का विचार हम लोग जानना चाहेंगे। आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मैं मिथिलेश बंजारे जी जी। किसान परिवार से हूँ मैं। अच्छा, तो भैया अभी कुछ ही दिन बचे हैं, कुछ दिन नहीं बोल सकते हैं, घंटे बचे बोल सकते हैं। तो क्या ऐसा रणनीति है भैया विधानसभा चुनाव को देखते हुए? जो ये 5 साल रही कांग्रेस सरकार के किसान पर बहुत बदहाली के स्थिति रही से। हाँ हाँ। मैं किसान परिवार के बेटा हूँ तो मोला अच्छी तरीका अच्छा। से मालूम है। हाँ हाँ। हम परचल धर के रात के 12 बजे 1 बजे जाके सोसाइटी में लाइन लगावन, तब जाके दूसरा दिन तीसरा दिन हमन ला खाद मिल पात रही। अच्छा, हाँ, तो ये तो बोलते भैया किसान मन के सरकार हरे भूपेश है तो भरोसा है, ऐसे बात चल ऐसे ऐसे कोई बात नहीं है। हम धान खरीदी करे बर जाते रहे तो हमला 3 दिन 4 दिन तक के धान खरीदी केंद्र में सुतेल पड़त रहीस। अच्छा। और रात के 12 बजे 1 बजे बारदाना लेके गाड़ी आवे हाँ हाँ। तो वो बारदाना बर झूमा झटकी किसान मन के बीच में होत रही। बहुत दिक्कत के साथ धान बेचत रहे हमन। हाँ, अच्छा, तो ये जो गांव-गांव चले आते नरवा घुरवा योजना, गोबर योजना, ये सब जो का है तो भैया सब? कुछ नहीं। आप कहीं भी जाके एक भी गांव चिन्हांकित करके देख लो। जनपद परिवार से मैं जुड़े हुए हैं और श्रीमती जी है जनपद सदस्य है। अच्छा। वो केवल टोटल कागजी कार्रवाई और जो केंद्र की जो राशि मनरेगा के ओकर टोटल दुरुपयोग करे है राज्य सरकार। अच्छा। और कुछ नहीं है। अभी जो गांव-गांव चले जाते गोबर बेचत है, लाखों लाखों रुपए लोगन मन गोबर बेचत बोला थे। ऐसे कुछ नहीं है। कहीं कोई गोबर खरीदी नहीं हुआ थे। मैं बताता हूँ, मोर श्रीमती जी जनपद सदस्य है। मोर ओकर क्षेत्र में 5 ठो पंचायत है। हाँ। कहीं गोबर खरीदी नहीं हुआ थे, जेकर मैं खुद एक कहा जाए तो साक्षात्कार हूँ। हाँ हाँ। कहीं कोई गोबर खरीदी नहीं होते। हाँ, वर्मी कंपोस्ट के नाम में मन है मिट्टी। हाँ। और गोबर के जो कंडा रही तेल ला थ्रेसर में ओला पेर के अच्छा। ओला फर्जी वर्मी कंपोस्ट बना के जबरदस्ती किसान ला मजबूर करे थे कि तहाँ वर्मी कंपोस्ट खाद नहीं खरीदबे तो तोला यूरिया नहीं मिली, तोला डीएपी नहीं मिली, तो मजबूरी बस किसान ला खरीदे पड़ते। अच्छा, तो वो जो बात चले आते 2 रुपये किलो में सरकार लेवा थे और 10 रुपये किलो में तो बोला बेचा थे पूरे किसान मन ला। तो ये फायदा किसान मन के लिए कि कैसे? टोटल ये राज्य सरकार के धोखाधड़ी किसान मन के साथ। हाँ हाँ। 2 रुपये में गोबर खरीद के वही ला हमला किसान मन ला 10 रुपये में जबरदस्ती पकड़ाते। कोई किसान लेना नहीं चाहते। काबर नहीं लेना चाहते? काबर कि ओमा मिट्टी मिलाए है, हाँ। ओमा कंकड़ मिले है, ओमा और अन्य प्रकार के पदार्थ मिले जेकर से हमर खेत में डाले से खरपतवार के उजागर होते। तेकर वजह से ओला नहीं किसान है नहीं चाहे ओकर उपयोग करे बा। तो भैया जैसे बहुत जन से मैं सुने किसान मन से कहना है कि बड़े मन के कर्जा माफ होए, छोटे मन के नहीं होए, जिनमें कम एकड़ है ओका का माध्यम है समझ नहीं आती है वो चीज मीडिया के माध्यम। बिल्कुल जेकर जैसे कर्जा माफी के लाभ तो बड़े किसान ला ही मिले हैं। अच्छा। छोटे किसान हाँ कर्ज नहीं ले हैं, ओकर कर्ज माफी में वो लोग कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिले हैं। अच्छा, तो कहीं कहीं मतलब नुकसान जो सरकार जो बिल्कुल। और ए बार के चुनाव में हाँ। मैं हाँ गांव में निवासरत हूँ। गांव के पूरा लोगन के जन समर्थन भाजपा मिला थे। भाजपा के घोषणा पत्र से हाँ। बहुत प्रभावित है। और मैं तो निश्चित बताता हूँ कि कमरदा में कमल खिली, हमारे छत्तीसगढ़ में कमल खिली। आपका शुभ नाम जानना चाहूँ भैया? मेरा नाम डोनेश ठाकुर है। जी जी। आप कार्यकर्ता भैया अभी जिन हिसाब से माहौल बने कवर्धा जो है 90 विधानसभा में चर्चा में थे, जो वर्तमान जो मंत्री है कई हजारों वोट से जीत के आया है, ये तरीका है वो तो लोग पिछले बार उनके घोषणा पत्र जो झूठा घोषणा पत्र था उसके कारण चुनाव जीत के आ गए थे। हाँ हाँ। इस बार जनता उनको सबक सिखाने वाली है। और भाजपा ने जो घोषणा पत्र भी लाया है उसमें महिलाओं के लिए बहुत अच्छी एक बात कही है हाँ। कि सभी विवाहित महिलाओं को 1000 रुपया हर महीना, हाँ। साल में मतलब 12,000 रुपया हाँ। हर महिला को मिलेगा। ये बहुत ही अच्छी घोषणा है और इससे पूरे महिलाओं में उत्साह है। और छत्तीसगढ़ में पूरी माताएं बहनें कमल खिलाने वाली हैं। और कवर्धा में तो खासकर महिलाओं का जो रुझान है पूरे बीजेपी की ओर है और यहाँ के प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत के जाने वाले हैं। तो बहुत लोग तो कह रहे हैं भैया इस बार तो विजय शर्मा जो है उनका जमानत जब्त हो जाएगा, ऐसा बात चल रहा है। अरे वो कहने वाले ही कांग्रेसी होंगे जो ऐसा सोचते होंगे। अच्छा। विजय शर्मा जी के लिए माताएं बहनें कितना लाड और
माया रखती हैं और गांव में सब देखे हैं। और आप सब वीडियो के माध्यम से देखते होंगे कि विजय शर्मा जी के लिए कितना कवर्धा के लोग उत्साहित हैं और उनको अपना विधायक बनाने के लिए तैयार हैं। जी जी, कल जैसे योगी जी आदित्यनाथ जी आए, इतना भूड़ उमड़ा था सैलाब जैसे, उसको आप क्या कहेंगे? जैसे वो एक जन सैलाब था। हाँ। वो एक हिंदू हृदय सम्राट हैं। उनके लिए कवर्धा के लोगों में मन में प्यार है, प्रेम है और उनके लिए पूरा कवर्धा उमड़ा था। अच्छा, ठीक, धन्यवाद भैया। भैया आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सौरभ सिंह है। जी भैया, जैसे अपन देख रहे हैं कवर्धा को हमेशा विवादित के नाम से जाना जाता है। जब से मंत्री जी आए बोल रहे हैं कई बड़ी 144 धारा लगी है। ये भी जानकारी हुई कि आपके ऊपर भी ऐसा कुछ केस दायर हुआ गया। जी। मंत्री जी जब से कवर्धा में विधायक बने, उसके बाद जो आज से 2 साल पहले 3 अक्टूबर को जो झंडा कांड हुआ था, उसके बाद से जो परिस्थितियां बनी हैं खासकर हिंदुओं के लिए, आपने देखा वो 3 तारीख का जो झंडा कांड हुआ था उसमें किस तरह से ध्वज का अपमान किया गया था। ध्वज का अपमान करने के बाद भी ध्वज का अपमान करने वाले जो व्यक्ति थे, जो आरोपी थे, वो थाने के सामने बिंदास, मतलब ना उनको पुलिस ने अरेस्ट किया, थाने के बाहर बिंदास वो खड़े हुए थे। और जो ध्वज के सम्मान के लिए हमारा भाई गया था दुर्गेश देवंगन, उसको पुलिस वालों ने उठा के जेल में बंद करके रखा हुआ था। अच्छा, इस तरह की घटनाएं। उसके बाद 5 तारीख को जो हिंदुओं का सैलाब कवर्धा में आया था, क्योंकि सीधी सी बात है हिंदुओं का परम पवित्र ध्वज है, तो उसके सम्मान के लिए जो भाई पूरे प्रदेश से कवर्धा में आए हुए थे, उसमें भी सभी लोगों ने देखा, पूरे प्रदेश के लोगों ने देखा कि किस तरह अकबर ने प्रशासन के सहयोग से हजारों हिंदुओं के ऊपर लाठियां बरसाई, हजारों हमारे भाइयों के ऊपर फर्जी एफआईआर की और सैकड़ों भाइयों को 60 दिन 65 दिन तक जेल में रखा। तो इन सब चीज़ों का बदला हिंदू अब जो चुनाव 2 दिन बाद होने वाला है, जो 7 तारीख को वोट पड़ेंगे, उसमें बिल्कुल निश्चित लेगा। रणनीति हमारी एकदम साफ है, हिंदुओं ने ठाना है अकबर को भगाना है। नहीं, लेकिन इससे कारण क्या था भैया? जैसे मैं आपको देखा गया था कि आपका भी नाम उसमें जिला बदर के लिए ऐसा किया गया उसका था। रीज़न यही है, शुरू से मंत्री जी की खासियत रही है, कई कांग्रेसी लोग या जो राजनीति से संबंध नहीं रखते हैं, वो ये कहते हैं कि मंत्री जी का नेचर जो है बहुत सरल है। मैं कहता हूँ अगर किसी व्यक्ति का नेचर सरल है, स्वभाव एकदम साधारण है, सबके लिए मिलनसार है, तो व्यक्ति क्यों एक हिंदूवादी कार्यकर्ता से या उस व्यक्ति से क्यों इतनी जलन की भावना रखते हैं कि जानबूझ के उसके ऊपर 11 एफआईआर, फर्जी एफआईआर, जिला बदर की कार्रवाई के लिए अनुशंसा करते हैं। सीधी सी बात है, मंत्री जी का एक ही डर है, हिंदुओं के साथ। अभी जैसे देखा जाता है भैया, यहाँ पे कहे जाते हैं, बहुत से लोग से बातचीत की और हो गया मुसलमान जिहादी ऐसे पलटी यहाँ पर भी जी। है। झंडा कांड की बात से मैं और हमारे जो विश्व हिंदू परिषद है और बजरंग दल है, इसके सब भाई लोग मिलके और जो भी है हिंदूवादी जो हिंदुओं के लिए काम करते हैं, 2 साल के अंदर हम लोगों ने कम से कम नहीं में 20 से 25 आवेदन अलग अलग विषयों पे, जिसमें एक रोहिंग्या और बाहरियों का विषय था, बार आवेदन दिया, एसपी ऑफिस में बार आवेदन दिया, आरटीआई लगा कि उस पर जवाब मांगा कि इस पर जो आवेदन हमने दिया था इस पर आप पे क्या कार्रवाई की। लेकिन सीधी सी बात है, मंत्री जी का डर और खौफ ऐसा है कि आम जनता छोड़िए, प्रशासन का आदमी भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता, उल्टा हमको टॉर्चर किया जाता है कि आप बताइए कि आपको ये सूचना कहाँ से मिली। नहीं, तो आप इतने सारे बीजेपी के दावा नेता लोग हैं, उन लोग ने विरोध नहीं किया गया जहाँ पे लोग बचाए जा रहे हैं? नहीं, विरोध किया, लेकिन मैंने आपको बताता रहा ना, मंत्री जी का खौफ इस कदर है। आप भी 3-4 दिन से यहाँ घूम रहे हैं, आपने देखा होगा कि लोग खुल के बात नहीं करते यहाँ। तो खुल के बात नहीं करने की वजह सिर्फ एक ही, मंत्री जी ने ऐसा डर बना के रखा हुआ है, ऐसा माहौल बना के रखा हुआ है इस 2 साल के अंदर कि अगर आप उनके खिलाफ एक शब्द भी कहेंगे तो उनका सीधा टारगेट होता है। अच्छा, टारगेट भी कैसे करते हैं कि आपकी फैमिली के बारे में पता करेंगे। अच्छा, ठीक है, अगर आपके फैमिली में अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो उसको ट्रांसफ़र या उसको बर्खास्तगी के साथ उस पर टॉर्चर करते हैं, इस तरह की कार्रवाई करते हैं। और अगर किसी का व्यापार है, किसी का व्यवसाय है या किसी की खेत खार है तो उसको उसमें डिस्टर्ब करते हैं। इस तरह से वो डर का माहौल बना के रखना चाहते हैं। इस वजह से कोई भी खुल के ना उनके लिए कुछ बोलता नहीं। अभी भी आप कुछ दिन से देख रहा हूँ यहाँ पे साधुओं की टोले जो है 50 से 100 की संख्या में आए हैं, पूरे गांव में लोग भ्रमण कर रहे हैं। क्या संकेत देना चाहते हैं भैया? साधु संत जो अभी विगत 1 हफ्ते से पूरे कवर्धा विधानसभा में जो घूम रहे हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य यही है कि जब 3 तारीख को झंडा विवाद हुआ था, उसके बाद 5 तारीख की जो घटना हुई जिसमें हिंदुओं को लाठी से मारा गया, तलवारें लेके जिहादियों ने हिंदुओं को दौड़ाया, जिस पे किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं थी, तब साधु संत जब उस समय आए थे तो उन्होंने एक संकल्प लिया था कि जिस व्यक्ति ने, जिस जिहादी मानसिकता वाले व्यक्ति ने, अधर्मी ने हिंदुओं के ऊपर इस तरह के कृत्य किए, ध्वज का अपमान किया, हम उसे हराने का संकल्प लेते हैं। और उसी संकल्प को याद दिलाने वो पूरे कवर्धा विधानसभा के घर गांव में घूम रहे, गलियों में घूम रहे हैं।
थैंक यू। भैया आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सौरभ शर्मा है भैया। जी जी भैया, आप अभी क्या देख रहे हैं, जैसे यूथ लीडर हो आप, जी, जी, जी। युवाओं को लेकर सरकार के द्वारा कई सारे ऐसे योजना लेके आए गए थे, तो आप क्या कहना चाहेंगे भैया? निश्चित रूप से भैया मैं एक बेरोजगार युवा हूं और बेरोजगार युवा होने के नाते मैं रोजगार के ऊपर बात करना चाहता हूं। हाँ हाँ आपके मीडिया के माध्यम से मैं रोजगार के ऊपर ही बात करना चाहूँगा। और छत्तीसगढ़ में जो 5 साल से कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने रोजगार के लिए हमारे बेरोजगार युवाओं के लिए कभी कुछ नहीं किया, और उल्टा रोजगार के ऊपर हम अगर कोई प्रदर्शन करता है, आपने मीडिया के माध्यम से, समाचार के माध्यम से देखा होगा भैया कि छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगार हाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, नग्न प्रदर्शन करने पे उतर गए हैं, ऐसे बेरोजगारों को भी वो जेल में ठूस रहे हैं और जेल में भर दे रहे हैं। मतलब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार के विरोध में कोई अगर युवा उतरता है प्रदर्शन में, तो उनको जेल में, ना कि उनको उन लोग को कोई वो दिया जा रहा है, रोजगार दिया जा रहा है, और ना ही बेरोजगारी भत्ता की बात किया था छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो बेरोजगारी भत्ता के नाम में मात्र 1.5 लाख युवाओं को उन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया है। उसमें भी बेरोजगारी भत्ता का जो घोषणा पत्र में इन्होंने लिया था, बेरोजगारी भत्ता देंगे करके, उसमें भी उन्होंने मैनिफेस्टो में स्पष्ट लिख दिया था कि सिर्फ बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया था। क्राइटेरिया अगर दिया होता तो बहुत सारे बेरोजगार युवाओं हैं। आज कवर्धा विधानसभा में, आप कवर्धा शहर में एक स्टेडियम है, स्टेडियम में आप चले जाइए, रोज लगातार 1000 युवा उसमें क्या बोलते हैं अपना भर्ती के लिए लगातार जूझ रहे हैं। कोई भी भर्ती नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बहुत खुशी के साथ पड़ रहा है कि इस बार घोषणा पत्र में 12 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की है। और पूरे छत्तीसगढ़ में युवाओं के ऊपर बहुत उत्साह है, और पूरे छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी। तो अभी भैया जिस हिसाब से वो अकबर जी है, हजारों वोट से जीत के आए हैं, रिकॉर्ड तोड़े हैं, उनके सामने तो विजय शर्मा का चेहरा दिख नहीं रहा है। नहीं, वो क्या है, एक जनसमर्थन था 60,000 वोट से। अगर उनको जिताया है जनता तो कुछ न कुछ भरोसा और विश्वास के कारण जिताए थे, जिसपे वो कायम नहीं उतर पाए। और निश्चित रूप से विजय शर्मा जी का हम करीबी से, कवर्धा विधानसभा में करीबी से उनका पसीना बहाते, उनके विरोध लगातार कांग्रेस सरकार के ऊपर और लगातार युवाओं को लेके लगातार कवर्धा के विधानसभा के क्षेत्रों में लगातार दौरा करते हुए उनके मेहनत को सभी ने देखा है। और निश्चित रूप से इस बार विजय शर्मा जी को ही कवर्धा विधानसभा के बिल्कुल उम्मीदवार उनको चुना जाएगा, और प्रत्याशी के रूप में उनको विजय दिलाएंगे कवर्धा विधानसभा। कहीं देखे हैं कि विजय शर्मा जो है यहाँ के प्रत्याशी हैं, कई बार उनको जेल में डाला गया है, हमेशा कुछ भी बात को लेकर जेल में से डाल देते हैं, प्रदर्शन को लेकर। जी, वो छत्तीसगढ़ सरकार की और स्पेशली मोहम्मद अकबर जी की ये हमेशा से एक आदत रही है कि जो विरोध प्रदर्शन में उनके खिलाफ आएगा या छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ आएगा, उनको निश्चित रूप से उनको नज़रबंद कर दिया जाएगा, उनको जेल में भर दिया जाएगा, चाहे वो अध्यात्म के मामले में, सनातन धर्म के मामला में हो, चाहे वो विरोध प्रदर्शन के मामला में हो। तो ऐसा मोहम्मद अकबर ने लगातार किया है कवर्धा विधानसभा में। अंकल जी, आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम रामानुज चंद्रवंशी है। जी, आप क्या देखते चुनावी माहौल को देखकर? अभी कुछ ही दिन बचे हैं। हाँ, तो क्या लग रहा है माहौल? अभी तो कांग्रेस पक्ष मजबूत है यहाँ। हाँ। कांग्रेस छत्तीसगढ़ फिर से सरकार बनाएगा। जी, क्योंकि सबके हित में, किसान, मजदूर, युवा, व्यापारी, सबके हित में काम कर रहे हैं। अभी तक तो मेन मुद्दा आया है, जैसे किसानों का कर्जा माफ है, गैस सिलेंडर 500 में है, और मजदूर का जो 7,000 किए थे उसको 10,000 रुपये दे रहे हैं। किसान निधि को पैसे बढ़ा दिए हैं। और आज तो उसका घोषणा पत्र भी जारी हो गए हैं, और उसके बाद उसमें भी बहुत सारे उसने पता चल जाएगा। अभी कांग्रेस सरकार भरोसे की सरकार है। अब ये नहीं कहता, मैं किसी को बुराई नहीं करता क्योंकि मैं किसान हूँ, लेकिन अभी जिस हिसाब से बीजेपी 15 साल में काम किया है, वो भूपेश सरकार 5 साल में काम किया है। डॉक्टर समन यहाँ जैसे 15 साल राज किए, उस हिसाब से यहाँ तो मेट्रो ट्रेन, हवाई पट्टी, रेल, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और स्टेडियम, ये तो 15 साल में हो जाना था, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन उसके हिसाब से अनुरूप में 5 साल कांग्रेस सरकार अच्छा काम किया। यहाँ जैसे मंत्री जी चुन के आए हैं, ऐसा क्या विकास किया जो मंत्री जी के आने के बाद यहाँ पे हुआ है? मंत्री जी कम से कम मेडिकल कॉलेज से भूमि पूजन हो गया, 100 बेड का हॉस्पिटल बन गया, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया, और किसानों के छोटे छोटे 4 और बांध के भूमि पूजन किया है। और
और ऐसे सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली काम तो होता रहता है, इसमें भी बहुत काम किए वो। जैसे मंत्री जी रिकॉर्ड तोड़ से जीत के आए थे, इस बार उनका रिकॉर्ड कायम रहेगा कि नहीं रहेगा? इस बार जीतेगा लेकिन उतना वोट से नहीं जीत पाएगा। हाँ, मतलब कहीं कहीं अपन देश देख रहे हैं, अब की बार बोल रहे हैं काका है भरोसा है, अब की बार 75 पार। उस बार तो बीजेपी के ही लोग उसको जिताए थे। हाँ। कार्यकर्ता उससे संतुष्ट नहीं थे, घोषणा पत्र में अमल नहीं किए थे। हाँ, इसलिए जैसे 60,000 वोट से जीते थे, लोकसभा में उसका जस्ट परिणाम आएगा, फिर वो अपने वापिस चला गए। हाँ, तो कम से कम इस बार जीत कर तो आएगा, लेकिन कम वोट से जीत कर। कल जैसे योगी आदित्यनाथ की भीड़ में पूरा शराब उमड़ा था, तो कहीं न कहीं कुछ वोटों का नुकसान होने का ऐसा कुछ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नुकसान नहीं है, वो तो आम मतदाता अपना सोच बदल लिया, जिसको वोटिंग करना है वो करेगा वोटिंग को। जी। हाँ, लालच फालच ऐसी कुछ नहीं उसमें। थैंक यू। विजय शर्मा भी मेरा दोस्त है, ऐसे बात नहीं है। हाँ। मैं तो चाहता हूँ कि उसको विजय शर्मा भी जीत जाए, मेरा दुआ लग जाए कवर्धा से। जी। अभी देखे होंगे आपने रमन सिंह के बारे में बोलते 15 साल शासन किए हैं, 15 साल में से कई विकास किए, तो 15 साल में लोग कहते हैं कि 15 साल में रमन सिंह ने क्या किया है, तो कुछ बताना चाहेंगे उसके लिए? ठीक है, कहते हैं, लोगों का काम कहने का रहता है, जो विपक्ष के लोग हैं वो कहते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, कवर्धा को 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह ने जो दिया है, वो विकास लोगों के आंख में दिखता है। अच्छा। लोग जानते हैं। कवर्धा में पहले ये आप जहाँ पे खड़े हैं ना, यहाँ से लालपुर रोड 3 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाने के लिए सड़क नहीं थी। अच्छा। ये डॉक्टर रमन सिंह के आने के बाद बना। कवर्धा के जो सड़कें हैं डॉक्टर रमन सिंह के आने के बाद बने। कवर्धा में ITI कॉलेज कवर्धा में डॉक्टर रमन सिंह के आने के बाद हुआ। फिशरीज कॉलेज का निर्माण कवर्धा में डॉक्टर रमन सिंह के आने के बाद हुआ। स्टेडियम का निर्माण डॉक्टर रमन सिंह के आने के बाद हुआ। महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए कॉलेज का निर्माण डॉक्टर रमन सिंह के आने के बाद हुआ। और ऐसे बहुत सारी आपको मैं गिनाऊं तो ना, वो कांग्रेस के लोगों को ना लिखते ना उनके हाथ थक जाएंगे, लिख नहीं जाएंगे। और इतना काम डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हुआ। ये अपने थोड़ा दूर यहाँ पे रानी दहरा है, वहाँ जाने के लिए पहले सड़क नहीं थी, आज वहाँ कम से कम 20 ठो पुल और लग्जरी सड़क बनी हुई है। मतलब कवर्धा को विकास से जोड़कर डॉक्टर रमन सिंह ने, मतलब सबसे पहले किसी विकास के मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए क्या आवश्यकता होती है? सबसे पहले सड़क का निर्माण का जाल पूरे कवर्धा में डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में बिछाया गया। और कवर्धा को विकसित करने के लिए बहुत ही अच्छा काम डॉक्टर रमन सिंह कर रहे थे। लेकिन ये जो 5 साल भूपेश बघेल को सरकार चलाने के लिए मिला, ना ही इनके मंत्री मोहम्मद अकबर ने कुछ काम किया। अगर काम किए रहते तो आज जनता उसको अपने वार्ड से, अपने गाँव से भगाती नहीं। जी। तो भैया आपका कहना, जैसे बोल रहे हैं रमन सिंह का विकास किए, लेकिन अगर ऐसा विकास करते तो ऐतिहासिक वोट से जीतते नहीं मोहम्मद अकबर जी? नहीं, वो ऐतिहासिक नहीं। लोग क्या था, परिवर्तन चाह रहे थे उस समय। लोग चाहते थे कि 15 साल हो गया है, अब हम दूसरी सरकार देखना चाहते हैं। परिवर्तन मतलब 90 सीट है ना, लेकिन एक तरफा जीते थे, जो क्या बोलेंगे उसके लिए? ठीक है। जनता, मैं आपको बताया ना, जनता उनके घोषणा पत्र में उनको 90 सीटें में से चुन के दी थी। लेकिन घोषणा पत्र लोभ लुभावन था। सिर्फ लोगों को सिर्फ मोहने का काम था, बाकी कुछ नहीं था। घोषणा पत्र में उन्होंने 36 वादे किए हैं। एक भी वादा अगर कहीं पूर्ण रूप से अगर खत्म किया होगा तो बताएं आप। नहीं, वो तो भैया आप ही बताएंगे। जैसे यही मैं बोल रहा हूँ कि 36 घोषणाओं में से किसानों का भी कर्जा माफ करने, आधे किसानों का कर्जा माफ हुआ, आधे किसानों का नहीं हुआ। बड़े किसानों को फायदा हुआ, छोटे किसानों को नहीं हुआ। कर्जा माफी भी इनका देखा जाए तो पूर्ण रूप से नहीं था। और इनके 36 वादे में ना इन्होंने शराब बंद कराया, न इन्होंने वृद्धा महिलाओं को 1,000 रुपया और 15,000 रुपया, 1,500 रुपया वो भी नहीं दिए, न युवाओं को 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया। ऐसे कई वादे हैं इनके जो झूठे हैं, ढकोसले हैं। इन्होंने सरकार बनाने के लिए बड़े बड़े वायदे किए थे और सरकार बनने के बाद इन्होंने अपना वायदा पूरा नहीं किया है। और छत्तीसगढ़ की जनता इस बार चाहती है कि भाजपा की सरकार आए, जो राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर सब समाज को, सब वर्ग को लेकर चलती है। ऐसी सरकार लोग बनाना चाहते हैं ताकि फिर से पुनः छत्तीसगढ़ में शांति स्थापित हो सके, भरोसा स्थापित हो सके। कितना सीट की उम्मीद रखते हैं भैया? जैसे मान लो भारतीय जनता पार्टी का ऐतिहासिक जीत होने वाला है। पूरे 90 विधानसभा में भाजपा कम से कम 75 विधानसभा जीतने वाली है। इतने चुनिंदे नेताओं को टिकट दिया गया है जो मेहनती हैं, लोगों के साथ रहकर काम करते हैं और जो मेहनत कश इंसान है उसको टिकट दिया गया है। 75 सीट भाजपा जीतने वाली है। थैंक यू।